आईजी पंजाब अब्दुल करीम साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महबूब असलम लिल्ला साहब, उनकी करप्शन सोशल मीडिया पे वायरल होती रही। महबूब असलम लिल्ला के हवाले से अपने वीलॉग्स किए, सोशल मीडिया पर चीज़ें आई, टॉक में किया, तो वो चीज़ें तस्लीम की गई आईजी पंजाब की जानिब से। आईजी साहब ने वहाँ पे ये भी कहा, ये हमारे लिए भी एक सिचुएशन ऐसी एम्बेरसमेंट की हुई या अलार्मिंग सिचुएशन हुई, अचानक और इकट्ठे मर जाना बहुत सारे सवालों का जन्म देता है। क्या वजह थी उनकी? एक ही टाइम में जो है उनकी मौत वाक़या हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट इनको वो पब्लिक करनी चाहिए, नशर करनी चाहिए उनको, ताकि लोगों को उस पे इस बात पे यकीन हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद शेख और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। आज के वीलॉग में रात के एक आईजी पंजाब अब्दुल करीम साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ ख़बरें जो काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही थी वो मंजर आम पर आईं। एक तो वो दो ख़वातीन जो थाना टाउनशिप की हदूद में मुबैना तौर पर पुलिस के तशद्दुद से जहाँ भाग हो गई थी, उसकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई, तो उसकी भी उन्होंने तफसीलात जो है बताने के लिए, मीडिया के सामने रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उनके साथ CCP लाहौर बलाल सदीक कमियाना और DIG इन्वेस्टिगेशन भी थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों की जानिब से जब उनसे सवालात किए गए तो कुछ चीज़ों की तो बड़ी वजाहत के साथ तस्दीक हो गई कि ये बताया गया कि जो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में ख़वातीन के हवाले से हुआ वो भी उन्होंने सामने रखा। फिर एक ख़बर ऐसी चलती रही, वो ये थी कि महबूब असलम लिल्ला साहब, उनकी करप्शन के हवाले से बड़े बयानात और बड़े मामलात और सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें वायरल होती रहीं। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब, वैसे तो वो अब्दुल करीम साहब कहते हैं मुझे कहा जाए, तो अब्दुल करीम साहब से जब ये सवाल किया गया कि क्या वाकई चून ट्रेनिंग सेंटर जो कॉलेज भी है और स्कूल भी है वहाँ पर मुबैना तौर पर करप्शन सामने आई है, तो उनकी उन्होंने वजाहत की। वो वजाहत क्या है वो उनकी ज़ुबानी जान लेते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। वो क्या उन्होंने कहा ये सुन लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो हुआ था वो ऑडिट हुआ था। वो इंस्टीट्यूशन का ऑडिट था, किसी की इंक्वायरी नहीं। वो एक DIG रैंक के ऑफिसर से करवाई गई। उस ऑडिट में जब चीज़ें निकली तो फिर जो इंक्वायरी हुई वो शहजादा सुल्तान साहब ने की, और शहजादा सुल्तान साहब उनसे 2 या 3 बैचेस सीनियर। तो पहली जो इंक्विजिशन थी वो एक प्रोब था, एक ऑडिट था, वो किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं। दोबारा अर्ज करता हूँ कि वो किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं, वो एक ऑडिट था। चले, उसमें आपने ये तो बता दिया कि एक DIG साहब थे, उनके साथ एक टीम थी पूरी। वो कौन लोग थे? उनके साथ 2 अफराद और थे। क्या वो पुलिस ऑफिसर? नहीं, वो ऑडिटर थे। वो उन दोनों ऑडिटर्स की टीम को सुपरवाइज कर रहे हैं। इंक्वायरी जो की है वो तो शहजादा सुल्तान साहब ने, वो उसके बाद हुई। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन को भी केस चला गया है। ये जी आईजी पंजाब साहब ने चंद रोज़ पहले मैंने एक वीलॉग किया था, अपने ब्लंट टॉक प्रोग्राम में भी हमने बताया था कि जो महबूब असलम लिल्ला साहब हैं, उनके मातहत काम करने वाले, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, DSP हैं, क्लर्क हैं, क्लर्क बादशाह जो होते हैं, उनका केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया है। एंटी करप्शन का मतलब ये है कि अगर एंटी करप्शन के पास केस गया है तो ज़ाहिर है उसकी FIR होगी। फिर हमने दूसरी बात उसमें ये की कि वो भी हमने कह दिया था कि ये रेगुलर इंक्वायरी जब तक किसी भी PSP ऑफिसर की या ग्रेड 20 के ऑफिसर की रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होती है तो फिर कोई चीज़ इतनी अथेंटिक नहीं होती है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पूछे गए सवाल में आईजी साहब ने ये भी कह दिया कि हमने रेगुलर इंक्वायरी में भी ये चीज़ें भिजवा दी हैं। बहुत सारी बातें ये भी होती थी कि IG ऑफिस में शायद महबूब असलम लिल्ला साहब बहुत मुखालफत उनकी हो रही है, तो इस वजह से उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो इसकी भी वजाहत इसी बयान में जो मैंने आपको सुनवाया है, IG साहब ने दिया है स्टेटमेंट, जो उसमें वजाहत उन्होंने की है कि पहले ये ऑडिट हुआ है। महबूब असलम लिल्ला साहब जितना अर्सा तैनात रहे हैं उसका ऑडिट हुआ। ऑडिट में कुछ चीज़ें बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं।
फिर उसके बाद उसकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जिन्होंने की वो एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब हैं शहजादा सुल्तान साहब। और उन आईजी साहब ने ये भी वजाहत की है कि वो महबूब असलम लीला साहब से 2 या 3 बैच सीनियर भी हैं, उनसे इंक्वायरी करवाई गई। अब जब वो इंक्वायरी भी करवाई गई और उसमें पहली इंक्वायरी में ऑडिट जो था वो लोग थे, सिर्फ सुपरविजन जो थी वो एडिशनल आईजी जो एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब है उनकी सुपरविजन थी, लेकिन ऑडिट के बाकायदा मुतलका अफसरान भी उसमें मौजूद थे। तो जब ये कुछ बेज़ाब्तगियाँ साबित हुई ऑडिट के बाद इंक्वायरी में, तो फिर ये केस जो है एंटी करप्शन में भिजवाया गया और उसकी डिपार्टमेंटल रेगुलर इंक्वायरी भी करवाई गई। साथ ही इसमें जो मेन मकसद था आईजी पंजाब का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें सीसीपीओ और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे, वो था जो 2 ख़वातीन वहाँ पे जहाँ बाग हुई पुलिस स्टेशन में। उन्होंने ये भी कहा कि 2 ख़वातीन का अचानक और इकट्ठे मर जाना बहुत सारे सवालों का जन्म देता है, और सवालात पे काफ़ी ये चीज़ें बहस में भी आती रहीं कि अचानक दोनों ख़वातीन की जो है वो तबीयत क्यों ख़राब हुई, क्या वजह थी उनकी कि उनको एक ही टाइम में जो है उनकी मौत वाक़या हो गई। तो ये आईजी साहब ने वहाँ पे ये भी कहा कि ये हमारे लिए भी एक सिचुएशन ऐसी एम्बैरेसमेंट की हुई या अलार्मिंग सिचुएशन हुई कि एक ही वक्त में दोनों ख़वातीन कैसे जहाँ बाग हो गई। फिर उसके लिए मेडिकल जो बोर्ड बनाया गया या मेडिकल रिपोर्ट जो आई थी उसमें ख़वातीन पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पे ज़्यादा इन्हिसार नहीं किया गया और वो उन्होंने फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए फ्रांसिक को वो नमूने भिजवा दिए। अब फ्रांसिक में जो रिपोर्ट्स है उसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत हाई प्रोफाइल केस हो चुका था, सारी डिपार्टमेंट के ऊपर उंगलियां उठ रही थी पुलिस डिपार्टमेंट पर, तो फिर ये फ्रांसिक रिपोर्ट मंगवाई गई जल्दी। अब जब वो फ्रांसिक रिपोर्ट आई तो आईजी साहब ने ये बताया कि उनको जो टेस्ट में जो कुछ आया है, जो रिपोर्ट में आया है, फ्रांसिक रिपोर्ट जैसे ऑथेंटिक माना जाता है, उसमें ख़वातीन नशे की आदी थी और 2 से ढाई घंटे वो पुलिस स्टेशन में रहीं। वैसे तो किसी के साथ कुछ बुरा होना हो या करना हो तो उसके लिए 1 मिनट भी काफ़ी होता है, लेकिन वो 2-2.5 घंटे पुलिस स्टेशन में रहीं। और रिपोर्ट में आईजी साहब ने ये भी बताया कि ये भी लिखा गया है कि वो कौन कौन सा ड्रग्स या कौन कौन सी मंशियात का वो इस्तेमाल करती थी, ये भी बात सामने आई है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो जिगर है, जिसको लीवर कहा जाता है, उनका लीवर जो है वो पहले ही बहुत मुतासिर था ड्रग्स की वजह से या किसी और वजह से, तो एकदम से उनके जो लीवर ख़राब होने की वजह से या नशे की डोज की वजह से या किसी भी वजह से उनका फेलियर हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, ये उन्होंने बात बताई। अब यहाँ पे फिर एक राव करीम साहब सवाल पैदा होता है कि मेडिकल रिपोर्ट में हम नहीं ये कहते कि अगर पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया तो वो रिपोर्ट में भी नहीं आया, और पुलिस ने ज़ाहिर है कोई अंदर ऐसी चीज़ ज़बरदस्ती तो नहीं उनको डाल दी होगी। आप ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि दोनों ख़वातीन का 2 घंटे या ढाई घंटे के दौरान अचानक मर जाना कई सवालों को जन्म देता रहा है रिपोर्ट आने से पहले, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद आप ये कहते हैं कि दोनों ड्रग्स जो हैं वो लेती थी, एक ही तरह का मुख्तलिफ़ किस्म का ड्रग्स लेती थी, और फिर दोनों के जो लीवर हैं वो भी प्रॉब्लम में थे, ख़राब थे। ज़ाहिर इंसान के अंदर जो जिस्मानी अज़ा हैं, जो पूरा निज़ाम इंसान का चलाते हैं, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो अज़ा बनाए हैं उसका एक सिस्टम है, तो वो भी क्या दोनों के एक ही दफ़ा में ख़राब होने थे? मतलब लीवर एकदम से उन्हीं का काम करना छोड़ना था, उनको अगर हार्ट अटैक हुआ या दिल बंद हुआ काम करना तो क्या वो दोनों का एक ही दफ़ा से होना था? इसके ऊपर एक तो आपने हंगामी तौर पे आईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात 10 बजे 9 बजे, तो हंगामी सूरत हाल में आपने वो सारी रिपोर्ट जो है वो सामने रख दी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो जो रिपोर्ट है फ्रांसिक रिपोर्ट, इनको वो पब्लिक करनी चाहिए, नशर करनी चाहिए उनको, और ताकि लोगों को उस पे इस बात पे यकीन हो सके कि वाकई ये रिपोर्ट जो है उसमें जो कुछ लिखा गया, जो ज़ाहिर है अब्दुल करीम साहब डॉक्टर तो नहीं है,
लेकिन उनसे पहले जो आईजी थे डॉक्टर उस्मान अनवर, वो तो डॉक्टर थे और वो तो शायद इस चीज़ को समझते भी थे, लेकिन उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है। तो ये कुछ चंद सवालात मैं अपने वीलॉग में खड़े करना चाह रहा था कि उस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक भी किया जाना चाहिए, और जो हमने महबूब असलम लीला के हवाले से अपने वीलॉग्स किए, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें आईं, हमने अपने प्लेटफॉर्म से किया, ब्लंट टॉक में किया, ब्लंट लाइन न्यूज़ ने जो किया, तो वो चीज़ें तस्लीम की गई आईजी पंजाब की जानिब से। और अगले वीलॉग के लिए फिर हम आपके सामने हाजिर हैं।